हेलो एवरीवन, आज मैं जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो ड्रामा माय डे है। कहानी एक मनोरंजन पार्क में एक यंग बॉय और उसकी माँ के साथ शुरू होती है। वो आइसक्रीम चाहता है लेकिन स्वाद के बारे में अपना मन नहीं बना सकता। जैसे ही वो विभिन्न सवारी और लोगों को देखता है तो अपना मन बनाने की कोशिश करता है। वो सोचता है हमें किसी की सलाह का पालन करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, सोसाइटी या हमारे दिल, यह इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करना होता है कि उसे अपने जीवन में किसका या क्या अनुसरण करना है। फिर एपिसोड 1 शुरू होती है। सुबह स्काई अपने नींद से जागने के बाद बिस्तर के चारों ओर घूमने के बाद सभी के लिए ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए नीचे जाते हैं। उनके फैमिली में उसके माता पिता और उनके भाई किन है। उसके भाई स्पेशली गे है। स्काई अपने फैमिली में सभी के साथ बहुत अच्छे से रहता है। स्काई स्कूल जाने के लिए एक मोटर बाइक टैक्सी पकड़ता है। स्काई स्कूल पहुंचने के बाद टीचर से गुड मॉर्निंग कहता है। टीचर उसे पूछता है, क्या तुमने अपनी इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए कोई फाइनल रिक्वायरमेंट्स पास की है? आज आखिरी दिन है। स्काई कहता है, सॉरी सर, बात मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। टीचर कहता है, ओके, बाद में मैं क्लास के लिए कुछ अनाउंस करूंगा। ऐसे कहते हुए टीचर वहाँ से चला जाता है। उतने में स्काई का बेस्ट फ्रेंड जेम आता है और दोनों हंसी मजाक से बात करते हैं। उसके बेस्ट फ्रेंड उसे टीचर के साथ क्या बात की उसके बारे में पूछता है। स्काई उससे इंटर्नशिप के बारे में कहता है। फिर वो दोनों स्कूल के अंदर जाता है और फिर स्काई अपने दूसरे दोस्त ब्रायू से मिलता है। ब्रायू उन दोनों से रिक्वायरमेंट्स के बारे में कहता है। स्काई से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हम इसे एक साथ पास करेंगे। ब्रायू कहता है, लेकिन मुझे कंपनी मिली है और यह वाकई बहुत अच्छी है और पे काफी हाई है। स्काई पूछता है, तो क्या हम भी वहाँ ज्वाइन हो जाए? ब्रायू कहता है, लेकिन बात यह है कि मुझे लास्ट में मिला है। स्काई कहता है, क्या बकवास है? तभी ब्रायू कहता है कि बाद में मैं अपने बॉस के पास जाऊंगा, मेरे साथ आओ और मैं तुम दोनों का रेफर कर दूंगा। तो तुम ये बताओ, क्या तुम किसी के साथ हो? स्काई कहता है, मोरिया के साथ बाद में डेट है। ब्रायू पूछता है, क्या फिर से तुम मोरिया के साथ हो? जेम स्काई से कहता है, तुम हमेशा उसके साथ क्यों चले जाते हो? कभी कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। तभी स्काई उन दोनों से कहता है कि तो फिर तुम दोनों डेट क्यों नहीं कर लेते? ब्रायू कहता है, ब्रो, तुम जानते हो कि जेम तुम्हारी जीएफ से ज्यादा सुंदर है। स्काई कहता है, क्या बकवास बोल रहे हो? कम से कम मेरी एक गर्लफ्रेंड तो है। ब्रायू कहता है, अरे ऐसा भी मत बनो। तभी मोरिया अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ आती है। मोरिया उन दोनों से पूछता है, क्या बातचीत चल रहे थे? तभी ब्रायू कहता है कि क्या हमने तो कुछ पूछा भी नहीं। मोरिया पूछती है, तो तुम उसका क्यों केयर करते हो? जेम कहता है, हम बस यही पूछने जा रहे थे कि क्या स्काई हमारे साथ आ सकता है? मोरिया कहती है, तुम ये बातें इतने चिल्लाते हुए क्यों बोल रहे हो? मैं इस वजह से नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ जाए। तभी ब्रायू और जेम कहता है, हम उसे ट्रीट दूंगा। ऐसे ही स्काई की बदमाश गर्लफ्रेंड से वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दो बॉयज आता है, जहाँ एक का नाम अल्फा होता है। अल्फा जो उन लोगों को स्टूपिड कहता है। स्काई उन लोगों से कहता है, ब्रो, मुझसे इंग्लिश में बात मत करो, हम यहाँ फिलीपींस में ही हैं। तभी एक बॉय कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस देश में बकवास करता हूँ जिसमें थे? तुम बस मेरे साथ एडजस्ट हो जाओ। स्काई कहता है, तुम्हारी सांस में बदबू आ रही है। उसके बातें सुनकर वो लड़का अपने दोस्त के साथ वहाँ से शर्म से चला जाता है। लेकिन पीछे से स्काई अपने दोस्तों के साथ उन दोनों को बातें सुनाने लग जाते हैं और बाद में वो दोनों
उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाई जाती है। क्लास में इंटर्नशिप के अप्लाई करने के लिए बेस्ट स्टूडेंट को चूज करते हैं। स्काई और श्याम दोनों ने अभी तक यह चूज नहीं किया है कि वो कहाँ इंटर्न करेगा। सौभाग्य से स्काई क्लास में सबसे टॉप है, जो उसे एस ऑफ केक्स कंपनी में एक इंटरव्यू के लिए भेजना फैसला करता है। फिर दिखाई जाती है स्काई अपने दोस्तों के साथ होते हैं। वो सभी इस रेपुटेशन को लेकर थोड़े चिंतित है कि कंपनी लगातार इंटर्न को बाहर कर देती है, लेकिन स्काई और शैम दोनों इसे एक शॉट देने का फैसला करता है। बॉयज एंड गर्ल्स अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और यहीं पर हम मोरिया और उसकी दोस्त की असली कुटिलता देखते हैं। जब वो अपने पेडिक्योर्स करवा रहे होते हैं, मोरिया और उसकी फ्रेंड नेल टेक्नीशियन के साथ बुरा बिहेव करती है, उसे निकाल देने की धमकी देती है। फिर हमें एस ऑफ केक्स बॉस को दिखाया जाता है, जो कि एक बिजनेस पार्टनर और उसकी बेटी किम के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। किम एस को डेट कर रहा है, जिसे मीटिंग में होना चाहिए था। वो उसकी जांच करने और यह देखने के लिए कॉल करती है कि वो कहाँ है। बेशक एस अभी भी बिस्तर पर है। वो झूठ बोलता है और कहता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है। फिर नहाने के लिए उठता है। हम देखते हैं कि उसका घर कितना बड़ा और सुंदर है और वो काफी यंग मास्टर है। जैसे ही वो दिखाबंदी सीढ़ी से नीचे आता है, तब उसे मिसेस बेर्की द्वारा उनका वेलकम किया जाता है, जो एक नौकरानी है। एस उसे गुड मॉर्निंग मिस बेर्की के साथ जवाब देता है। फ्री एस अपने कंपनी जाते हैं, जहां स्काई भी इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। जब स्काई लिफ्ट में उठते हैं, तब एस के एक आदमी उसे रुकते हुए कहता है, सर यहाँ कोई और सवारी करेगा। स्काई कहता है, तो ठीक है, हम एक साथ ही जा सकते हैं। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है, आई एम सॉरी सर, बट आपको वास्तव में बाहर निकलने की जरूरत है। स्काई कहता है, लेकिन अंदर अभी भी बहुत जगह है, हम सब फिट हो सकते हैं। लेकिन वो आदमी उसे बाहर आने के लिए कहता रहता है और फिर उसके गला पकड़कर बाहर निकाल देता है। उसके बाद एस लिफ्ट आती है और अपने आदमी से कहता है, जो भी हो यार, बकवास बंद करो। तभी स्काई उसे एक उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हारा चेहरा बाहर में जाए। फिर दिखाए जाते हैं एस अपने डैड से मिलता है। डैड उसे न्यू इंटर्न से इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। जब एस न्यू इंटर्न से इंटरव्यू लेता है, तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। लास्ट मोमेंट में इंटरव्यू देने के लिए स्काई आता है। जब दोनों एक दूसरे के सामने होता है, तब चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों कुछ देर पहले लिफ्ट में मिला था। स्काई इससे पूछता है, क्या अभी तुम ही मेरा इंटरव्यू लोगे? इस कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे अब नहीं करना चाहता। तब स्काई उसे हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहे थे, चलो भी पहले मुझे इंटरव्यू लो। एस सीरियस होकर कहता है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? स्काई उससे माफी मांगते हैं। एस कहता है, तुम्हारा इंटरव्यू पहले से ही हो चुका है। स्काई कहता है, मुझे सच में खेद है, लेकिन मैं उस टाइम तुमसे मजाक कर रहा था और ऐसा दोबारा नहीं होगा। अरे तुम तो बहुत सीरियस हो यार। फिर स्काई घुटने टेकते हुए कहता है, प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। यह सब मेरी गलती थी, तुम मुझे माफ कर दो और मेरी इंटरव्यू ले लो। मैं प्रॉमिस कभी नहीं करूँगा, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझ पर रहम करो, मुझे यह इंटरव्यू चाहिए, मुझे यह इंटर्नशिप चाहिए। ये सब बातें कहने के बाद स्काई फ्री झूठी कहानी सुनाने शुरू कर देता है कि मेरे फादर हॉस्पिटल में है, मेरे माँ के पास बिल भरने के लिए एक पैसे भी नहीं है, वो अब काम नहीं कर सकती क्योंकि वो घायल है। मैं पहले से ही बहुत परेशान में हूँ, प्लीज समझो। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
मुझ पर दया करो, प्लीज मुझे समझो। मैं वास्तव में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यह सिर्फ एक मजाक ही तो था। अरे तुम तो मुस्कुरा रहे हो ना। ऐसे कहने के बाद स्काई खड़ा हो जाता है। एस उसे कहता है, क्या तुम्हारा बातें हो गया? तब स्काई उसे सीरियस होकर कहता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे माफ कर दो। आई होप तुम मुझे माफ करोगे क्योंकि मुझे वास्तव में इस इंटर्नशिप की जरूरत है। ऐसे कहते हुए स्काई जाने लगते हैं। तभी इस ऑफिस के एक आदमी को बुलाते हुए कहता है कि क्या तुम उसके इंटर्नशिप पहले से ही प्रोसेस कर सकते हो? स्काई इसके बाद सुनकर खुशी से कहता है कि थैंक यू, आई लव यू। आपको इसका पछतावा कभी नहीं होगा। फिर जेले स्काई एंड जेम को ऑफिस के लोगों से मिलाता है और उन लोगों के बीच कुछ बातें होती है। स्काई एक ओमेन से उसकी नाम पूछते हैं और साथ ही पूछता है, क्या तुमने नहीं देखा कि कुछ समय पहले इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ था? वो ओमेन कहती है कि क्या इसके बारे में है? वो सच में ऐसा ही है। वो दिखावा करता है अच्छा, लेकिन वो एक खड़ूस व्यक्ति है। स्काई कहता है, वो ऐसा क्यों है? शायद वो कुछ कर रहा है। ओमेन कहती है, तुम्हें यहाँ सतर्क रहना होगा क्योंकि मेरे अन्य इंटर्न को निकाल दिया गया था और एज ऑफ केक्स स्कूल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। यदि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है तो तुम रियली ग्रेजुएट नहीं हो सकते। स्काई पूछता है, वो लोगों को क्यों निकालते हैं? ओमेन कहती है, केवल एक ही कारण है और वो है सर एस। इसीलिए उनसे सावधान रहना और अपना काम अच्छे से करना। फिर दिखाई जाती है स्काई अपनी मॉम से इंटर्नशिप के बारे में कहता है और साथ ही अपने न्यू जॉब के बारे में भी कहता है। फिर स्काई रात में अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल करने के लिए कोशिश करता है क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड उससे नाराज होती है। स्काई उसे मनाने की कोशिश करता है। दूसरे तरफ एस अपने गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहे होते हैं। दोनों के बीच एक क्यूट कपल की तरह बातचीत होती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जब सभी लोग काम कर रहे होते हैं तब एस सभी को अपने बारे में कहता है और साथ ही उन सब से कहता है, मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ बेवकूफ लोगों को। अगर तुम में से कोई मेरी कंपनी में लंबे समय तक रहना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम खुद को ठीक कर लो। मुझे गंदे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो सिर्फ अपने चेहरे की परवाह करते हैं और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ वो लोगों से जो मेरे बातों को नहीं सुनते हैं। ऐसे कहने के बाद एस स्काई के पास जाता है क्योंकि स्काई अपने में ही बिजी रहता है। एस उसके पास जाकर चिल्लाते हुए पूछता है, क्या कुछ समझ में आया? एस सबसे मंडे से लेकर सैटरडे तक कार्यों के बारे में कहता है और साथ ही कहता है कि कभी कभी तो संडे भी काम करना पड़ेगा। तभी स्काई इससे कहता है, माफ करना लेकिन थर्सडे को हमारी क्लास है। इसके बाद सुनकर एस स्काई से कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा काम तैयार कर लूं? स्काई कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें एवरी थर्सडे स्कूल में रिपोर्ट करने को आवश्यकता है क्योंकि यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एस कहता है, तो तुम मुझे क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तालमेल बिठा लूं? तभी स्काई जेम से कहने के लिए कहता है और जेम स्काई के बातों में हाँ मिलाता है। एस कहता है, क्या यह पहले से ही तुम्हारी इंटर्नशिप नहीं है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी भी स्कूल जाना है। तभी स्काई फेक मुस्कान देते हुए कहता है, सर एस, क्योंकि हमारे स्कूल में यह इम्पोर्टेंट है। एस कहता है, मुझे बहाना नहीं सुनना। फिर से तुम्हारा नाम क्या है बताओगे? स्काई फिर से अपना नाम बताता है। एस कुछ टाइम के लिए बाहर जाता है फोन कॉल रिसीव करने के लिए। फिर वो वापस आकर उन लोगों से कुछ ऐसे ही सवाल करते रहते हैं। जब एस स्काई के पास जाता है तब उसे कहता है, तुम अपने आप को देखो। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि मुझे बेवकूफ लोगों से नफरत है? स्काई खड़ा हो जाता है। फिर एस कहता है, और सबसे बढ़कर तुम अपनी यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनते हो। ऐसे कहकर वो उसके शर्ट के बटन खोलकर उसे ठीक से मारकर कहता है कि तुम इसे जहाँ चाहे वहाँ चिपकाना पसंद करते हो क्या? और देखो तुम्हारा जिप खुला है।
तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? वहाँ से कुछ भी निकल सकता है। स्काई उसे सॉरी कहता है। ये सब बातें कहने के बाद एस वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसके पैर जमीन पर पड़े हुए पानी की बोतल पर पड़ते हैं और वो स्काई के बाहों में गिर जाता है और यहीं पर ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।